तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ए ट्रायंगल राइट एंगल एट बी एंड ए बी इजल 24 सेंटीमीटर, बी सी इजल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द साइन ए। एक नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ए कॉस ए, एंड बी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन सी एंड कॉस सी। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको लिख लेना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्रायंगल बना लेंगे राइट एंगल एट बी। राइट एंगल एट बी का मतलब क्या है, बी में 90 डिग्री होगा, और इसको तुम क्या पकड़ो, सी पकड़ो, और इसको ए। तो अभी क्या होगा देखो, तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए, गिवन दैट क्या दिया हुआ है हम लोगों को, दिया हुआ है दो वैल्यू दे दिया है। क्या दिया हुआ है, ए बी इजल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, और बी सी इजल टू कितना 7 सेंटीमीटर, ये दोनों दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू 24 एंड बी सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 7। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, वी नो डेट पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोथेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी सी मतलब परपेंडिकुलर, एंड बेस का स्क्वायर, बेस मतलब क्या है बी ए का स्क्वायर। तो हम लोग को ए सी निकालना है तो रूट ओवर दे देंगे, रूट ओवर। तो रूट ओवर के साथ बी सी का वैल्यू क्या है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस, और बी ए का वैल्यू क्या हुआ है, तो बी ए का वैल्यू 24 है, और बी सी का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 24 का स्क्वायर क्या होगा, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो 49 प्लस 576 प्लस 49 कितना होता है 625। 625 किसका है, तो इसका क्या होगा, ये होगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मतलब 25 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने हाइपोथेनियस निकाल लिया, हाइपोथेनियस कितना होगा अभी 25। तो तीनों निकाल लिया। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, तो हम लोगों ने अभी तीनों साइड का वैल्यू निकाल लिया है। तो अभी हम लोगों को क्वेश्चन 1 में बोला है साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, साइन ए का वैल्यू, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है 7/25, और कॉस ए का वैल्यू बोला है। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए का फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोथेनियस। तो बेस कितना है, बेस में दिया हुआ है 24 और हाइपोथेनियस में दिया हुआ है 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24/25। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर 2 में दिया हुआ है साइन सी का वैल्यू। तो साइन सी का वैल्यू निकालने के लिए ऑपोजिट एंगल देखना पड़ेगा। बी तो 90 डिग्री था, तो बी 90 का ऑपोजिट क्या होगा साइन सी। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं साइन सी का वैल्यू लूँ तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा। तो साइन सी का वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनियस, परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी मतलब 24/25। फिर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है कॉस सी का वैल्यू निकालने के लिए, कॉस सी। तो कॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सी ऑपोजिट एंगल देखना पड़ेगा बी का ऑपोजिट एंगल सी। तो बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी इज द बेस एंड ए सी इज द हाइपोथेनियस। तो क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोथेनियस, क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोथेनियस कॉस सी हो जाएगा। तो 7/25 इज द करेक्ट आंसर, 7/25। तो यही निकालना है तुम लोगों को, यही निकालने को बोला है। तो ये देखो बहुत आसान है ये क्वेश्चन, इतना टफ नहीं है। तो हम लोगों को परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोथेनियस दिया है। तो हम लोगों को क्या पता है, हम लोगों को क्या पता हुआ है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये तो क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्यू आर को निकाल लेंगे। तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू को इधर लेके आया क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या बचेगा क्यू आर का स्क्वायर बचेगा। तो हम लोगों को पी आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पी आर का वैल्यू दिया हुआ है 13 और स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है 12। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल, 12 का स्क्वायर भी कर दिया। अभी इधर क्या बचा हुआ है क्यू आर का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। 12 सर कितना 144 नहीं है, तो क्यू आर का स्क्वायर। तो हम लोगों को अभी क्या निकालना है,
क्यू आर का वैल्यू। तो क्यू आर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या दे देंगे, रूट दे देंगे। 169 माइनस 144, 144 ये रूट के अंदर है, तो इधर क्या बचेगा, क्यू आर बचेगा। तो अभी 169 माइनस 144 मतलब कितना होगा, 9 से 4 चला गया 5, 16 से 14 चला गया 25, तो इधर बचेगा क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना निकला, √25। तो √25 का वैल्यू क्या होता है, √25 का वैल्यू होता है 5। तो हम लोगों को क्यू आर का वैल्यू निकल गया, क्यू आर का वैल्यू। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू होगा 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को सॉल्व करने क्या दिया हुआ है, तो सॉल्व करने दिया हुआ है हम लोग को 10p, इधर लिख लेंगे 10p माइनस कॉट आर। तो अब यहाँ से निकालेंगे 10p। तो 10p का वैल्यू क्या है, 10p का वैल्यू होता है ये एंगल है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ये होगा, और परपेंडिकुलर बाय बेस, सॉरी परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, क्यू आर बाय बेस का मतलब क्या होता है, पी क्यू माइनस, फिर क्वार्टर का वैल्यू क्या होता है, क्वार्टर, क्वार्टर होगा परपेंडिकुलर बाय, ओ सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस क्या होता है क्यू आर बाय परपेंडिकुलर क्या होगा पी क्यू। तो देखो क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, तो सेम चीज़ माइनस हो रहा है तो क्या होगा, सेम चीज़ का माइनस क्या होता है, जीरो होता है। तो सेम चीज़ का माइनस क्या हो रहा है, सेम चीज़ का माइनस क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका आंसर, अगर हम लोगों को ये नहीं भी पता होता है ना, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते थे इसको, डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, 10p माइनस क्वार्टर कर देंगे और माइनस करके काट देंगे, यहीं से डायरेक्ट कर सकते हो तुम लोग, इसका वैल्यू निकालने का ज़रूरत भी नहीं था। तो ये क्या होगा, करेक्ट आंसर यही है। तो देखो हम लोगों को दिया क्या है उसको पहले लिख लेना पड़ेगा, गिवन, गिवन बोल के लिख लो, गिवन 15 कॉट ए, 15 कॉट ए इजिकल टू 8 ये दिया हुआ है। तो और हम लोगों को क्या फाइंड करने को बोला है, साइन ए इजिकल टू, साइन ए इजिकल टू क्वेश्चन मार्क एंड सेक ए इजिकल टू क्वेश्चन मार्क। तो अभी देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को दिया हुआ है कॉट ए का वैल्यू, पहले हम लोगों ने मैंने क्या बोला, फास्ट ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करने के लिए फास्ट क्या बना लो, फास्ट बना लो राइट एंगल ट्रायंगल, और हम लोगों को कॉट ए का वैल्यू दिया है तो ऑपोजिट एंगल ए को रख दो, आसान होगा, और इधर बी और इधर सी। तो अभी क्या करेंगे देखो, अभी करेंगे कॉट ए को इधर रख दो, कॉट ए इजिकल टू 8/15, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, 15 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो हम लोगों को पता है कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए का फॉर्मूला, कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दिया हुआ है और परपेंडिकुलर, बेस कितना होगा, ये बेस 8, बेस 8 होगा, और परपेंडिकुलर कितना होगा 15, ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 15। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू भी निकल गया और बेस का वैल्यू भी निकल गया। अभी हम लोगों को चाहिए क्या, अभी चाहिए ए सी, मतलब हाइपोटेनियस का वैल्यू चाहिए। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू अभी हम लोग कहाँ से निकालेंगे, हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए सी स्क्वायर इजिकल टू बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। तो अभी हम लोग को ए सी का वैल्यू चाहिए, ए सी का वैल्यू चाहिए तो रूट ओवर बी सी, बी सी का वैल्यू क्या है, बी सी का वैल्यू है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू है 8 का स्क्वायर। तो अभी देखो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225 एंड 8 का स्क्वायर होता है 8 8 जस्ट 64। तो ये दोनों को प्लस कर दो, प्लस करने से कितना होगा 9, ये 6 और 8, सॉरी 6 प्लस 2 8 और 2 289। तो 289 किसका रूट है, ये 17 का रूट स्क्वायर है। तो अभी देखो 17 निकल गया 289, इसका ए सी का वैल्यू कितना निकल गया 17। तो अभी आसान है, अभी तो और आसान है, देखो क्या करेंगे अभी। तो हम लोगों को दिया हुआ है, निकालने क्या दिया था, हम लोगों को निकालने दिया था साइन ए इक्वल टू क्या होगा और सेक ए इक्वल टू क्या होगा। तो ये तो आसान है, साइन ए का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए का फॉर्मूला, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है 15 और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 17। फिर सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए, सेक ए का होता है हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 17/8 मतलब 8। तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 5 में दिया हुआ है हम लोग को, 5 में क्या दिया हुआ था, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ था,
सेक थीटा इजिकल टू 13/12। तो अभी यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम कैसा होगा, डायग्राम सब में सेम ही होता है, बस राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। और इसका ऑपोजिट एंगल क्या लेंगे, थीटा, ये 90 डिग्री होगा। इसको हम लोग बी ले लेंगे, इसको ए ले लेंगे और इसको सी ले लेंगे। तो अभी देखो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस ये एच बाय बेस, ऐसे लिख दो, ये एच, ये बेस, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू निकल गया कितना, 13, बेस का वैल्यू कितना निकल गया, 12, और परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना होगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, पाइथागोरस का थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगता रहेगा इसमें, तो रट लो उसको भी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर इजिकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो बी सी का स्क्वायर कर दो, तो बी सी का स्क्वायर कर दिया। तो अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 13 का स्क्वायर इक्वल, ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ए बी को पी लिख देंगे, पी का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू क्या है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो 169 से अगर 144 चला जाएगा कितना होगा 25 होगा। तो पी का स्क्वायर मतलब पी का वैल्यू कितना होगा √25, √25 का वैल्यू क्या होता है 5। तो पी का वैल्यू कितना निकल गया 5, मतलब पी का वैल्यू क्या है 5, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना निकल गया 5 निकल गया। तो अभी हम लोग को बाकी निकालने को बोला है, तो यहाँ से हम लोग यहीं पे लिख लेंगे कि क्या क्या निकालने दिया था। तो हम लोगों को निकालने दिया था साइन थीटा का वैल्यू। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा साइन थीटा का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है 5 और हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है 13। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तुम लोग डायरेक्ट सेक से भी निकाल सकते हो, कॉस किसका उल्टा होगा, कॉस किसका उल्टा होगा, सेक का उल्टा, डायरेक्ट लिख सकते हो 12/13 बोल के, 12/13 फॉर्मूला लगाओगे तब भी वही आएगा, बेस बाय हाइपोटेनस मतलब 12/13 ही होगा। उसके बाद क्या है टेन, टेन थीटा का वैल्यू। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना हुआ है, कितना है 5 बाय बेस कितना दिया हुआ है 12। अगर तुम लोगों को ये फॉर्मूला नहीं भी आता है डायरेक्ट साइन बाय कॉस कर दो, साइन बाय कॉस करने से 13 कटेगा, 5/12 भी निकलेगा आंसर। तो कॉट का वैल्यू क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर 12/5। लेकिन तुम लोगों को अगर नहीं आता है तो 10 को उल्टा कर देने से कॉट निकल जाएगा। तो 10 को उल्टा कैसा होगा 12/5 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर फॉर्मूला लगाओगे तब भी वही आएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब 12/5 ही आ रहा है। तो इसको उल्टा कर दो 10, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो क्या होगा 12/5। उसके बाद हम लोगों को चाहिए क्या कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है 13/5, डायरेक्ट लिख सकते हो 13/5। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, मतलब 13/5 ही आएगा आंसर। तो हो गया, यही निकालने को बोला था, यही है सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है उसको लिख लेना पड़ेगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो ये दिया हुआ है, तो हम लोग को सॉल्व क्या करना है उसको लिखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम, मेरा डायग्राम अच्छा नहीं होगा, तुम लोग स्केल से अच्छे से बना लेना, मेरा डायग्राम ऐसा ही है बचपन से ही। तो अभी देखो ए बी एंड सी, ये क्या है परपेंडिकुलर है। अभी हम लोग देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है 10 का उल्टा, मतलब क्या होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या दिया हुआ है बी सी एंड परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है ए बी। तो ए बी सी का वैल्यू क्या होगा 7 एंड ए बी का वैल्यू क्या होगा 8। तो हम लोग को अभी ये निकालना है, ये तो आसानी होगा ए सी का वैल्यू निकालने के लिए। ए सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगा दो, क्या होगा 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कर दो तो डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से 8 इज 64 प्लस 7 7 49। तो इसका प्लस करने से कितना होगा 94113 होगा, इसका क्या होगा 113 निकल गया। इसका वैल्यू क्या निकल गया हाइपोटेनस का 113, √113। अभी हम लोग को चाहिए क्या निकालने, क्या दिया हुआ है उसको लिख लेंगे 1 में 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा।
और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा देखिए कुछ तुम लोगों को नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, डायरेक्ट लगा दो, दोनों में क्यों वैल्यू पुट करना है, डायरेक्ट क्या करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होगा, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर इधर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी लगा दो, वन का स्क्वायर वन ही होगा तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया कि नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी, हम लोग को एक फॉर्मूला पता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हम लोग क्यों दोनों में वैल्यू पुट करके इतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन ये तो थीटा था सॉरी, ये थीटा होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा 8 बाय रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फिर 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा 7 बाय रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर, यही करना है। अभी क्या होगा 1 माइनस 64 बाय, ये तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा 113, फिर क्या होगा 1 माइनस ये भी होगा 7 का स्क्वायर 49 और नीचे होगा 113। यहाँ तक समझ में आया। तो अभी क्या करेंगे देखो, अभी इसका होगा ऊपर में होगा क्या 113 माइनस एलसीएम ले लो 64 डिवाइडेड बाय 113, यहाँ भी एलसीएम ले लो 113 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 113, तो 113 और 113 को उड़ा दो तो बचा क्या, बचा 113 माइनस 64, तो 113 माइनस 64 कितना होता है 113 माइनस 64, तो ये होगा 49 होगा, और 113 माइनस 49 इसका होगा 64, तो यही निकालना है तुम लोगों को। और 2 नंबर में क्या दिया था, 2 नंबर में यही कर लेंगे, 2 नंबर में क्या दिया था, 2 नंबर में दिया था कॉट स्क्वायर थीटा, तो पहले निकाल लो कॉट थीटा का वैल्यू, कॉट थीटा का मतलब क्या होगा, कॉट थीटा होता है 7 बाय मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना दिया हुआ है 7 और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 8, तो इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से क्या निकलेगा, स्क्वायर करने से निकलेगा 49 बाय 8 8 जा 64, तो यही करना है तुम लोगों को, सॉल्व हो गया, इतना आसान है देखो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 3 कॉट ए इजिकल टू 4, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कॉट ए का वैल्यू, कॉट ए का वैल्यू होगा 4/3, तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम, तो डायग्राम में क्या होगा, डायग्राम में ये 90 डिग्री होगा, ये ऑपोजिट एंगल क्या होगा थीटा, और इसको हम लोग ए लेंगे, इसको बी लेंगे और इसको क्या लेंगे सी लेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को क्या क्या निकल गया, बेस निकल गया, बेस कितना है 4 और परपेंडिकुलर कितना है 3। अभी हम लोगों को एसी चाहिए, तो एसी चाहिए तो ये का स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट करेंगे इसको, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 16, तो 9 प्लस 16 कितना होता है 25 का मतलब कितना होता है 5, तो एसी का वैल्यू कितना निकल गया, एसी का वैल्यू निकल गया 5, एसी का वैल्यू कितना निकल गया 5। तो अभी हम लोग को चेक करने को बोला है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो अभी देखो यहाँ से कैसे करेंगे, 1 माइनस 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर है क्या होता है 3/4 का होल स्क्वायर। तो अभी क्या करेंगे देखो, ये होगा 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, एलसीएम ले लो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, ये होगा 4 4 जा 16, 4 प्लस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 और 16 को काट दो, 16 को काट दिया तो क्या होगा, ऊपर होगा 16 माइनस 9, नीचे होगा कितना 16 प्लस 9, तो ये क्या होगा 16 से 9 चला गया कितना बचेगा, 16 से 9 चला गया 7, और 16 प्लस 9 कितना होता है, ये होता है 25, तो लेफ्ट हैंड साइड इतना निकल गया। अभी राइट हैंड साइड इधर ही कर लेंगे, तो राइट हैंड साइड में क्या दिया है उसको लिख लेंगे, तो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालो, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है
बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितना निकाला था हम लोगों ने 5, तो हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर कर दो माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का मतलब क्या है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर करेंगे। 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9 5 5 जा 25। तो यहाँ से क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 25 और ऊपर होगा 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 यहाँ से क्या निकलेगा 7/25। तो हम लोग को पता चल गया कि ये दोनों क्या है इक्वल है, इधर भी क्या है लेफ्ट हैंड साइड में भी 7/25 और राइट हैंड साइड में भी कितना निकला 7/25। तो ये खत्म हो गया है आंसर। मतलब क्या है ये दोनों जो हम लोगों को दिया था 1 माइनस टेन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ये दोनों क्या है इक्वल है। तो ये बहुत आसान है, सब ऐसे ही करना है तुम लोगों को।